Hello coders, welcome back again to Pen and Paper. Today we'll be solving lead code 1004, maximum consecutive ones 3. So problem is very straightforward and simple. आपको एक numbers array दे रखा है जिसमें 0 and 1 है सिर्फ, एंड आपको एक k का वैल्यू दे रखा है समथिंग 2 इस एग्जाम्पल में, इनपुट एग्जाम्पल 1 में आपको बताना क्या है कि k 0 को आप 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, और ऐसा करने के बाद आपको मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव 1 कितने मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम समझें, अब मैं k इज़ इक्वल टू 3 कर रहा हूँ अभी के लिए, तो मुझे बताना है कि अगर मैं k ज़ीरो को 1 में कन्वर्ट कर दूँ तो सबसे बड़ा वो सब एरे कौन सा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे, मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव 1 होंगे, ये हमें बताना है. तो इसमें अगर देख लें, अगर मैं इन तीनों को 1 कर दूँ तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो सब एरे है उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएंगे. ये पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, मे बी ये सोल्यूशन हो सकता है. और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एंड इसको 1 कर सकता हूँ. तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, जो सब एरे है उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव 1 ही होंगे अगर मैं इन तीनों ज़ीरो को 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ विल वी सॉल्व इट, इंट्यूशन क्या होगा. सो वेरी न्यू अप्रोच क्या होगा हमारा कि सारे के सारे सब एरे निकालो. क्या करो, फाइंड ऑल सब एरे, सारे के सारे सब एरे निकाल लो. अब फिर क्या करो, हर एक सब एरे में काउंट नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट करो हर एक सब एरे में, राइट. एंड अगर जो काउंट है लेस देन इक्वल टू k है तो वो जो सब एरे का लेंथ होगा कैन बी और आंसर, जो लेंथ होगा कैन बी और आंसर. और ऐसे करते करते सभी सब एरे का जो मैक्स लेंथ होगा वो हमें निकालना है. सिंपल न्यू अप्रोच तो यही है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर आ सकता है, आएगा, क्योंकि हम 2 बार फॉर लूप लगाएंगे सारे सब एरे निकालने का. बट क्या इससे बेटर कर सकते हैं, क्या इससे बेटर हम कर सकते हैं एनी हाउ, तो ट्राई करते हैं इसको करने का. तो मैं क्या करूँगा, 2 पॉइंटर ट्राई करता हूँ. 2 पॉइंटर बेसिकली ट्राई करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए. तो मैं एक लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर मेंटेन कर लेता हूँ स्टार्ट में एकदम. अब मैं राइट को क्या करूँगा, 1 से इंक्रीमेंट करता रहता हूँ. आर को तब तक इंक्रीमेंट करता रहूँगा जब तक कि मेरा जो काउंट है, काउंट ऑफ जो ज़ीरो है वो लेस देन इक्वल टू k है. तो आर मेरा क्या होगा, यहाँ से इंक्रीमेंट होकर यहाँ हो जाएगा, फिर आर यहाँ आएगा, एक एक बढ़ता जाएगा अभी भी. और ये बढ़ रहा है तो जो हमारा काउंट ऑफ ज़ीरो है एल से लेके आर के बीच में अभी भी क्या है, 3 ही है. यहाँ पे भी आ गया तो स्टिल ये बढ़ता रहेगा, अभी भी बढ़ता रहेगा. और हर बार मैं एक रिज़ल्ट मेंटेन करूँगा और मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरा एल से आर के बीच में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो लेस देन इक्वल टू k है. तो मेरा रिज़ल्ट क्या होगा, बेसिकली जब भी मुझे एल आर मिल रहा है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ लेस देन इक्वल टू k ज़ीरोज़ हैं, तो मैं अपने रिज़ल्ट में अपडेट करता रहूँगा समथिंग लाइक इस तरीके से कि मैक्स ऑफ रिज़ल्ट r माइनस एल प्लस 1, समथिंग लाइक दिस, ऐसा करता रहूँगा. अब क्या होगा कि जब मेरा r एक ऐसे पॉइंट पे जाएगा कि जहाँ पे अब l से लेके r के बीच में जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो ग्रेटर देन k हो जाएंगे. अब मुझे ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करानी नहीं थी, मुझे क्या चाहिए था कि जो मेरा काउंट ऑफ ज़ीरो हो लेस देन इक्वल टू k हो. तो अब मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करूँगा 1 से. अगेन लेफ़्ट को इंक्रीमेंट तब तक करूँगा जब तक मेरा ये कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई वापस से नहीं हो जाता लेस देन इक्वल टू k वाला. यहाँ पे भी कर दिया तो अगेन इनके बीच में क्या है, L से R के बीच में टोटल 4 ज़ीरो हैं. मैं अगेन एक बार और L को इंक्रीमेंट कर दूँगा, L यहाँ पे आ जाएगा. अब इसके बीच में क्या हो गया, L और R के बीच में अगेन 3 ज़ीरो आ गया, विच इज़ फाइन, जो हमें वही चाहिए. अब मैं अगेन R को बढ़ाऊँगा, R यहाँ से यहाँ आ जाएगा. अगेन क्या हो जाएगा, L और R के बीच में 4 ज़ीरो हो जाएंगे, तो मैं अब L को आगे बढ़ाऊँगा. सो बेसिकली सिंपल कि मैं R को तो हर बार 1 से इंक्रीमेंट करूँगा, इंक्रीमेंट बाय 1. दूसरा जैसे ही देखा कि इफ़ और मैं काउंट मेंटेन करता रहूँगा ज़ीरो का. तो अगर मैं देखा कि अगर मेरा काउंट जो है ग्रेटर देन k आ गया तो मैं क्या करूँगा, L को इंक्रीमेंट करूँगा. फिर सिंपल, दीज 2 थिंग विल हेल्प यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा. ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, मे बी देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता हो फर्स्ट टाइम अगर आप करो तो, बट प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल. मैंने क्या बोला था, 2 पॉइंटर मेंटेन करेंगे,
लेट्स इम्प्लीमेंट इट क्विकली। और 2 पॉइंटर का सबसे अच्छी बात है, इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत शॉर्ट होता है। L0 एक मैं रिजल्ट बना लेता हूँ, इनिशियली 0 मान लेता हूँ रिजल्ट को भी, और एक काउंट मेंटेन कर लेता हूँ जो मेरा काउंट करेगा नंबर ऑफ जीरोज L से R के बीच में। और सिंपल R इज इक्वल टू 0, R इज लेस देन nums डॉट साइज एंड R प्लस प्लस। इसमें बेसिकली क्या हुआ, R हमारा फॉलो में एक से बढ़ता रहेगा जो हमने डिस्कस किया था। और जैसे ही इफ़ nums ऑफ I मेरा क्या हुआ 0 अगर होता है तो मैं काउंट को इंक्रीमेंट कर लूँगा, नंबर ऑफ 0 इंक्रीमेंट कर लूँगा। लेट से कि मैं किसी R पे आया, और जहाँ पे मेरा काउंट क्या हो गया ग्रेटर देन के हो गया, तो मैं लेफ्ट को आगे तब तक बढ़ाऊंगा जब तक मेरा नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, लेस देन इक्वल टू के ना हो जाए। तो सिंपल वाइल लूप एक लगा देता हूँ मैं। इफ़ क्यों नहीं लगाऊंगा, मुझे इसका आंसर आप लोगों को चाहिए। वाइल L जो हमारा लेस देन इक्वल टू R हो एंड माय बैड, एंड किधर है ब्रो, एंड जो हमारा काउंट है वो अगर ग्रेटर देन के है तो आप क्या करो, आप L को इंक्रीमेंट कर दो। बट सिर्फ L को इंक्रीमेंट से काम चलेगा क्या? जी नहीं, हमें काउंट भी तो देखना है कि अगर मेरा इफ़ nums ऑफ I इज़ इक्वल टू 0 है तो आप क्या करो, काउंट को भी डिक्रीमेंट कर दो। ऐसे मैं L को बढ़ाते जा रहा हूँ। और इस लूप के बाहर आने का क्या मतलब है? इस लूप के बाहर आने का मतलब है कि मेरा ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है, कि जो मेरा काउंट है वो लेस देन इक्वल टू के ही है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अपने रिजल्ट को अपडेट कर लूँगा, दैट इज़ मैक्स ऑफ रिजल्ट R माइनस L प्लस 1 एंड आफ्टर दिस आई जस्ट रिटर्न द रिजल्ट। अब इसको रन करते हैं, होपफुली हो जाना चाहिए। कंपाइलेशन एरर, ये कंपाइलेशन एरर क्यों आ रहा है, क्या बोल रहा है? nums ऑफ I इज़ नॉट डिफाइंड, R it's R not I। एंड अगेन यहाँ पे भी हमने करा है I टू फ्रिक्वेंटली। ओके, होपफुली अभी काम करना चाहिए। रॉन्ग आंसर क्यों आया है? कौन सा टेस्ट केस में हमारा रॉन्ग आंसर आया? लेट्स डीबग क्विकली। ओके अंडरस्टूड। ये बहुत गलत मिस्टेक है। हम जब L को आगे बढ़ा रहे हैं, दिस वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि ये मिस्टेक करूंगा मैं, बट स्टिल हम L को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें L को चेक करना पड़ेगा ना कि अगर वहाँ पे 0 है तो आप काउंट को डिक्रीमेंट करो 1 से। दिस शुड वर्क नाउ। एंड या दीज आर मिस्टेक्स आप लोग भी इंटरव्यूज़ में करोगे, डोंट पैनिक। आप उसको अगेन अपने सोल्यूशन को देखिए, एक बार रीड करिए एंड आप उसको डिबग कर पाओगे ईजिली इंटरव्यूज़ में भी। सो या ये एक्सेप्ट हो गया। ये प्रॉब्लम इतना ही सिंपल है। आप इसका डिस्क्रिप्शन में जाएं एंड सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन बना है तो आपसे सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए बहुत ईजिली। ओके, एंड या अगर आपने देखा है ये जो प्रॉब्लम था जो हमने पैटर्न 1 किया था, अभी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ पैटर्न 1 कि सब एरे या फिर सब स्ट्रिंग बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, डायरेक्ट नहीं बोला था सब एरे निकालने का, बट कॉन्सेक्यूटिव 1 बोला था, तो काइंड ऑफ क्या था, वो सब एरे ही तो था निकालना। तो सब एरे का जब भी प्रॉब्लम आएगा ना, तो देखोगे उसका कोड का टेम्पलेट एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा कि एक R होगा, एक पॉइंटर 1 से बढ़ेगा और दूसरा मेंटेन करेंगे, रिजल्ट इज 0 समथिंग लाइक दिस, एंड इसको अपडेट करते रहेंगे बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ये वाइल लूप, ये काइंड ऑफ टेम्पलेट इसको मान सकते हो। इस पैटर्न के प्रॉब्लम्स को मैं अलग से मेंशन तो जरूर करूँगा इसको एक टेम्पलेट वीडियो बना के। बट या दैट्स ऑल, काफ़ी बातें हो गई इसमें अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप कुछ सीख रहे हो, गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।